स्क्रीन विजुअल है? Yes, sir. Yes. देखो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में कुछ पार्ट है जो कवर करेंगे मैट्रिसेस का, उसके बाद डिटरमिनेंट्स कवर कर जाएंगे टोटली। बाद में जो मैट्रिसेस का पार्ट बचेगा वो कवर करेंगे। दोनों मिक्स करके पढ़ाया जाता है क्योंकि एक दूसरे में कोई रिलेशन है, इसीलिए क्या किया जाता है, पहले मैट्रिक्स का कुछ पार्ट कवर किया जाता है। इसमें बहुत लोग ऐसे भी पढ़ाते हैं कि डिटरमिनेंट्स पहले खत्म कर लिए उसके बाद मैट्रिसेस स्टार्ट किया। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि कुछ पार्ट्स है जो कवर कर लेंगे मैट्रिसेस का, देन डिटरमिनेंट का कंप्लीट पढ़ लेंगे। जो लेफ्ट होगा मैट्रिसेस का वो बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है। और इसका क्वेश्चंस मिनिमम एक क्वेश्चंस तो हमेशा पूछा ही जाता है और उतने टफ्स नहीं रहते हैं, टफ क्वेश्चंस नहीं रहता है। अगर पढ़ोगे अच्छे से तो क्वेश्चंस बुझा जाएगा देख करके और बन ही जाता है जनरली। ज्यादातर चांसेस जेईई एडवांस में क्वेश्चंस डिटरमिनेंट्स का क्वेश्चंस उतने नहीं आते हैं, मैट्रिसेस वाले ज्यादा कवर करते हैं। मैट्रिसेस में प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चंस, इनवर्स वगैरह जो भी होता है, तो मैट्रिसेस के क्वेश्चंस का ज्यादा चांसेस रहता है उसमें यूजिंग प्रॉपर्टीज क्वेश्चंस पूछने का। डिटरमिनेंट्स का सीधा सीधा क्वेश्चंस बनता है। अगर इसमें टफ करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन से पूछते हैं तो थोड़ा क्वेश्चंस है जो टफ हो जाता है। और ज्यादातर मैट्रिसेस तो मान के चलो कि 5% फिक्स रहता है, इसका वेटेज रहता है टोटल 5 to 10। अगर दो क्वेश्चन आया तो 10% के अबाउट 8 to 9% टोटल का मैथ्स में जो पूछा गया उसका वेटेज होता है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट का, राइट। इजी टॉपिक है। डिटरमिनेंट्स का तो हर एक जगह यूज किया जाता है जी, यूज किया जाता है ना। इवन तुमको फिजिक्स में भी यूज किया जाता है, ए क्रॉस बी फाइंड करने के लिए बताया गया है। Yes, ए sir. क्रॉस बी फाइंड करने के लिए Yes. हाँ वेक्टर्स में यूज किया जाता है। तुमको डिफरेंशिएशन जब पढ़े होगे तो डिटरमिनेंट वाले फॉर्म में भी डिफरेंशिएशन फाइंड किया जाता है वहाँ पे, है ना। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में फाइंड किया, बहुत सारे जगह पे डिटरमिनेंट्स को फाइंड 2D में फाइंड किया, 2D में यूज किया जाता है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखने के लिए, कोप्लेनरिटी पॉइंट्स फाइंड आउट करने के लिए वेक्टर्स में यूज किया जाता है। 2D में भी एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है डिटरमिनेंट का, है ना, याद है ना ऐसे? Yes, sir. हाँ, For area of quadrilateral B. हाँ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल के लिए वो 2x2 वाले मैथ डिटरमिनेंट्स का यूज किया जाता है। तो देखो बेसिक डिफरेंस है कि डिटरमिनेंट है जो एक नंबर को डिनोट करता है, लेकिन मैट्रिसेस कभी भी एक नंबर को डिनोट नहीं करता है, राइट। डिटरमिनेंट्स का एक आउटपुट आता है, सिंगल आउटपुट देता है, मैट्रिसेस कोई आउटपुट नहीं देता है वैसा कुछ। ये एरे ऑफ रेक्टेंगुलर टाइप का रहता है जिसमें m और n रो होता है, उसी में अरेंज किया जाता है। बट बोलेगा कि मैट्रिसेस का आउटपुट होता है तो कोई वैसा आउटपुट नहीं देता है डिटरमिनेंट्स की तरह। डिटरमिनेंट को सॉल्व करके एक आउटपुट पे पहुंचते हैं, मैट्रिसेस को डायरेक्टली वैसा कुछ सॉल्यूशन नहीं निकलते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं कि मैट्रिसेस होता क्या है, उसका डिफिनेशन देख लेंगे। डिफिनेशन तो मेरे ख्याल से पढ़े ही होंगे, डिफिनेशन आता है किसी को? मैट्रिक्स सर डेफिनेशन तो नहीं आता, लेकिन वो आता है कि स्क्वायर ब्रैकेट्स में एनक्लोज करते हैं हम लोग नंबर्स को, एक डेफिनेट नंबर्स ऑफ रोज ऑफ कॉलम्स रहता है। हाँ स्क्वायर ब्रैकेट, हाँ ठीक है बोल सकते हो। नंबर्स को वहाँ पे क्या किया जाता है, इंक्लोज किया जाता है रो एंड कॉलम्स में, m/n उसको बोला जाता है ऑर्डर अगर पूछेगा तो। देख लो एनी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। नंबर्स में क्या हो सकते हैं बोलो? यहाँ पे कॉम्प्लेक्स, रियल और कॉम्प्लेक्स दोनों हो सकते हैं, राइट। ऐसा नहीं कि रियल ही होगा, रियल और कॉम्प्लेक्स दोनों हो सकता है। एनी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स, ठीक है। इफ ए मैट्रिक्स हैज m rows and n columns,
देन देखो अरेंजमेंट जो किया जाता है वो क्या होगा, रो एंड कॉलम तो में n किया छूट जाता है, गया, बाय डिफॉल्ट वहां समझना है। अब एम एंड एन कॉलम्स क्या हुआ, में n छूट गया। ओके कॉलम्स, then the order of matrix is m mn क्रॉस n, ठीक है, और m बाई n इस तरह से बोला जाता है, ठीक है। mn होगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स m क्रॉस n और m बाई n, इस तरह से इसको लिखा जाता है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज m क्रॉस n और m बाई n, और इसमें रिटेन बाई m क्रॉस n और m बाई n, ठीक है। तो अरेंजमेंट्स जो भी होते हैं रोज एंड कॉलम्स में, सपोज यहाँ पे इस तरह से लिख लो, A11 हो गया, A12, A13, A14, A1n, A21, A31 डॉट 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 AM1, और इस तरह से एंड सो ऑन। यहाँ पे जो डायगोनली यहाँ पे एलिमेंट्स आएंगे उसको क्या लिखेंगे बताओ, एम एन mn ए एम एन, ठीक है। अब देखो ये R1 हो गया, R2, R3 डॉट डॉट डॉट, लास्ट वाले क्या हो जाएंगे, RM, M थ्रू हो गया जाएगा C1, C2, C3, लास्ट वाले को क्या लिखेंगे, nth कॉलम, ठीक है, CN। तो ये सब C1, C2 डॉट 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 CN, ये क्या हो गया, कॉलम्स हो गया, राइट। R1, R2, RN रोज हो गया, राइट। अब देखो मैट्रिक्स को जो डिनोट किया जाता है जनरली कैपिटल लेटर ऑफ अल्फाबेट, कैपिटल लेटर ऑफ अल्फाबेट से, कैपिटल ए से, कैपिटल बी से। मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी एंड सो। जब भी तो कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, एंड समटाइम्स मैट्रिसेस को इस तरह से भी डिनोट किया जाता है कि स्मॉल ए दे देंगे, यहाँ पे क्या होता है सबस्क्रिप्ट होता है IJ, और इसको स्क्वायर ब्रैकेट से इंक्लोज कर देंगे, आई लिखा हुआ है, किसको डिनोट करेगा जी, रो को, और जे कॉलम। जे क्या हो जाएगा, कॉलम। आई बात समझ में, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो आई हो गया किसको, रो को करेगा, और जे हो जाएगा जो कॉलम को डिनोट करेगा। इसको इसी तरह से m क्रॉस n या m बाई n बोला जाता है। देखो अगर डिटर्मिनेंट पढ़ोगे तो वहां स्क्वायर टाइप के ही रहेंगे, 2 क्रॉस 2 या सिंपली 2 ऑर्डर बोला जाता है। यहाँ पे m क्रॉस n, m एंड n का वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा। 3 क्रॉस 3 भी हो सकता है, 3 क्रॉस 1 भी हो सकता है, 1 क्रॉस 3 भी हो सकता है, इस तरह से एंड सो ऑन, डिफरेंट डिफरेंट इसमें डिफिनेशंस हैं, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज आते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें जो होता है, सपोज एक कंस्ट्रक्ट करना है कि क्वेश्चन लिख लो, कंस्ट्रक्ट ए 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स whose elements are given by aij, ठीक है, is equal to 1/2 mod of I minus 3j। अभी सॉरी आई कैप नहीं है। अब देखो पॉसिबिलिटी 3 क्रॉस 2 दिया हुआ है, बन जाएगा, ट्राई करोगे,
मीन्स रो का जो वैल्यू आ जाएगा, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो, 1 2 3, कॉलम का जो वैल्यू आएगा वो क्या क्या हो जाएगा, 1 2। इट मीन्स यहाँ पे जो दिया हुआ है 3x2, तो इस तरह से बनेंगे, A 1 1, A 2 1, A 3 1, A, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 2, A 2 2, A 3 2। समझ में आया? यही हो जाएगा ना। रो का वैल्यू क्या दिया होता है, ये R1 हो गया, R2 R3 C1 C2, यही लिखेंगे ना जी। 3x2 का लिखना है, तो रो कहाँ तक जाएगा, 1 2 3, 3x2 का, तो नंबर ऑफ यहाँ लिखा हुआ है 3x2, इट मीन्स नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू 3, नंबर ऑफ कॉलम बोलो इज इक्वल टू 2। तो कंस्ट्रक्ट करके बताओ क्या वैल्यू होगा। ये एलिमेंट्स है, स्मॉल लेटर से जो डिनोट किया जाता है एलिमेंट्स को। बताओ। सर पहला रो में 1 और 5/2, सेकंड रो में हाफ और 2, और थर्ड रो में 0 3/2। समझ में आ गया ना। फर्स्ट में क्या बोला, 1 क्या और करेंगे, 5/2। देखो आई और जे का वैल्यू यहाँ पे क्या करना है, 1 1 पुट करना है, तो 1 1 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 - 3 का मॉडुलस है, तो क्या हो जाएगा 1। यहाँ पे 1 और 2, आई का वैल्यू 1 और जे का वैल्यू 2, तो 6, और 6 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना, 1 को, तो 5 आ जाएगा, तो 5/2, यही ना जी। यस सर। यहाँ बोलो 2 हाफ 1 और 2, हाफ और 2, थर्ड रो में 0 और 3/2। 0 3/2, सबसे बन गया, बोलो यस और नो। यस सर। Yes, sir. अब देखो, जैसे यहाँ पे नोट में लिख लेना, A11 A12 डॉट 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 A1N, यहाँ पे A21 AM1 AMN। तो देखो डायगोनल जो एलिमेंट्स आएंगे A22 इस तरह से, तो डायगोनल एलिमेंट्स को बोला जाता है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। डायगोनल एलिमेंट्स मीन्स बाय डिफॉल्ट यही होगा, ये इसको बोला जाता है, ये प्रिंसिपल डायगोनल या डायगोनल एलिमेंट्स। इसको फॉलोइंग डायगोनल बोला जाता है, इसका यूज नहीं रहता है। डायगोनल मीन्स यही एलिमेंट्स, अंडरस्टूड है कि यही एलिमेंट्स समझना है, फॉलोइंग डायगोनल। तो डायगोनल एलिमेंट्स हो जाएंगे इसमें A11 A22 A33 so on AMN, राइट। तो ये जरूरी डायगोनल AMN उसमें एलिमेंट्स लाई करेगा ही? क्या, ऐसा जरूरी है AMN AMN उसमें लाई करेगा ही? एग्जैक्टली, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो लाई करेगा, बट स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में लाई करेगा। तो देख लो 2x3 नहीं, MN एग्जाम्पल में देख लो, 2 3 5 3 2 1। अच्छा, इसके केस में ओके, जो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स यहाँ पे होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए लिख लेना हमेशा, यहाँ पे लिख लो n, तो ये क्या हो जाएगा,
तो इसको लिख लोगे, ये क्या हो गया, डायगोनल एलिमेंट्स। तो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स होता है वो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए, और इसको लिखा जाता है TR ऑफ ए इज इक्वल टू A11 प्लस A22 प्लस A33 प्लस डॉट डॉट लास्ट में AN आएगा। ये क्या है, n क्रॉस n का है। आई बात समझ में, तभी डायगोनल एलिमेंट्स आएंगे। सेकेंड वाले क्या हो जाएगा, फॉलोइंग डायगोनल्स, वो कभी रिक्वायर्ड नहीं होगा। डायगोनल एलिमेंट्स मीन्स क्या करना है, ये जो एलिमेंट्स आएंगे उसी को डायगोनल एलिमेंट्स बोलेंगे। ऐसा नहीं कि डायगोनल लिखा हुआ है तो यहाँ पे समझेंगे, ये कभी रिक्वायर्ड नहीं होता है। डायगोनल एलिमेंट्स मीन्स जो यहाँ पे प्रिंसिपल डायगोनल आता है उसी को कंसीडर करना है, फॉलोइंग डायगोनल को कंसीडर नहीं करना है, राइट। इसके बाद टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। फर्स्ट में रो मैट्रिक्स, बताओ क्या होगा, सोच करके बताओ। इसमें बस एक ही रो हो। हाँ, ओनली वन रो। एग्जाम्पल में इस तरह से लिख सकते हो, ए इज इक्वल टू, मैट्रिक्स को डिनोट कर रहा है A1 A11 A12 A13, राइट। कॉलम मैट्रिक्स, ये इसका जो ऑर्डर होगा क्या लिखेगा, 1 क्रॉस n। n का वैल्यू 1 क्रॉस 2 भी हो सकता है, 1 क्रॉस 3 भी हो सकता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे लिख सकते हो 1 3/2, ये क्या है, 1 क्रॉस 2 ऑर्डर। कॉलम मैट्रिक्स बताओ, इसमें बस एक ही कॉलम हो। ओनली वन कॉलम। एग्जाम्पल बताने का जरूरत नहीं है, ए इज इक्वल टू लिख लो A11 A21 A31 एंड AN1। इसको क्या बोलेंगे, n क्रॉस 1 ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या हो जाएगा, ओनली वन रो हो जाएंगे। जीरो मैट्रिक्स बताओ, जीरो मैट्रिक्स इसका सारा एलिमेंट 0 हो। एग्जैक्टली, इसको लिख सकते हैं A इज इक्वल टू Aij इज इक्वल एज, सपोज M क्रॉस M मैट्रिक्स भी बोलते हैं ना, क्या हुआ, नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। हाँ, इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स इफ Aij इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा, Ij बिलोंग्स टू फॉर ऑल I एंड J, ठीक है। इस तरह से भी लिख सकते हो कि जीरो मैट्रिक्स में ऑल एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, ऑल एलिमेंट्स शुड बी जीरो। ऑल एलिमेंट्स को जो एंट्री किया गया है उसमें, और इसको क्या बोला जाएगा, नल मैट्रिक्स, राइट। क्या बोला जाएगा, नल मैट्रिक्स सारे। तो बोलो स्क्वायर मैट्रिक्स, रोज इक्वल टू कॉलम। एग्जैक्टली, इसमें क्या हो गया, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में इसको n क्रॉस n
मीन्स n क्रॉस n और सिंपली बाई n बोला जाएगा। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पूछेगा तो n क्रॉस n लिखना है और सिंपली n लिखना है, राइट। डायगोनल तो मैट्रिक्स। अभी नहीं, आगे नहीं बता रहा हूँ, एग्जाम्पल देख लो। A11 A21 A31 AN1 A12 डॉट लास्ट में क्या चला जाएगा, A1N ANN। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितना हो जाएगा जी, सिंपली n n लिखना स्क्वायर। और n क्रॉस नंबर ऑफ एलिमेंट्स। किसी में भी जितने नंबर ऑफ रोज रहेंगे और कॉलम से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछा जाए तो रोज फाइंड करना है, कॉलम फाइंड करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, जितना वैल्यू आएगा वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएगा। इसके केस में n स्क्वायर n इंटू n। ठीक है, अगर m रो n कॉलम होगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछेगा तो m इंटू n, राइट। इसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स। बोलो। डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर सब कोई जीरो हो जाएगा। एग्जैक्टली, एलिमेंट्स अदर देन प्रिंसिपल डायगोनल। ओके, फॉलोइंग डायगोनल का बात नहीं करते हैं, डायगोनल लिखा हुआ है तो अदर देन डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी जीरो। इसके केस में देखो डिफिनेशन में ऐसा नहीं बोला गया है कि डायगोनल एलिमेंट्स जीरो नहीं ही होना चाहिए, राइट। तो डायगोनल एलिमेंट्स भी जीरो हो सकता है। एग्जाम्पल में 1 0 0 0 0 2 0 0 3, ये भी डायगोनल एलिमेंट्स हो जाएगा। ये 1 में सेकंड लिखेंगे, सपोज 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0। बताओ ये होगा कि नहीं डायगोनल एलिमेंट्स, बोलो। यस सर। यस सर। होगा ना। तो डेफिनेशन में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो होना चाहिए। सिंपली बोला गया है कि क्या होना चाहिए, अदर देन डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी जीरो, वो कंडीशन होता है। तो अगर इस 0 0 भी दे दिया जाएगा तो वो एक एग्जांपल होगा एक डायगोनल मैट्रिक्स का। एक हाँ बोलो। डायगोनल को नॉन जीरो बनना पड़ेगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ कहा ही नहीं जाएगा। हो सकता है कि नल मैट्रिक्स को भी क्या बोला जा सकता है, नल मैट्रिक्स इट मींस स्क्वायर का बात बोल रहे हैं। फर्स्ट कंडीशन है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना ही चाहिए। तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसके बाद सारे एलिमेंट जीरो है, तो वो डायगोनल मैट्रिक्स उसको बोला जा सकता है। ऐसा बहुत सारे बुक्स में सर्च किए बट वैसा कहीं मिला ही नहीं। सिर्फ डिफिनेशन लिखा हुआ है कि अदर देन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। इट मींस डायगोनल एलिमेंट्स जीरो भी हो जाएगा तो उसको डायगोनल एलिमेंट्स डायगोनल मैट्रिक्स बोला जा सकता है। ठीक है। ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स बताओ। सारा डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल रहेगा और बाकी सब जीरो रहेगा। कंडीशन क्या है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स यहाँ पे क्या होना चाहिए, लिखना चाहिए कि ये सब जो बता रहा हूँ मस्ट बी स्क्वायर मैट्रिक्स, मस्ट बी स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स तो यहाँ से शुरू हुआ है, ये भी मस्ट बी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ऑल
diagonal matrix having diagonal matrices having diagonal elements should be same। आई बात समझ में? क्या होना चाहिए? फर्स्ट कंडीशन है कि डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स होने के बाद सेकंड कंडीशन है कि डायगोनल एलिमेंट्स क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, राइट। ए एग्जांपल में देख लो, 3x3 का ही बता रहा हूँ। तो 3 0 0 0 3 0 0 0 3, राइट। समझ में आया? और यस सर। तो कंडीशन क्या होना चाहिए इसमें कि फर्स्ट स्केलर मैट्रिक्स बोला जाता है, तो फर्स्ट क्या होना चाहिए? मस्ट बी स्क्वायर मैट्रिक्स, देन वो डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स के बाद अगर कंडीशन देखा जाए तो क्या होना चाहिए? डायगोनल एलिमेंट्स शुड बी सेम, सारे जो एलिमेंट्स आएंगे डायगोनल में वो सेम होना चाहिए। -1 यहाँ देंगे तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाएगा? -1। इसके बाद यूनिट मैट्रिक्स, कौन सा नंबर था? ए जी। बताओ इसको और क्या ऑर्डर बोला 1 जाता है? to 1 हो, क्या? इसका ऑर्डर 1 by 1 हो। 1 by 1 हो। So principal diagonal unity होगा। एग्जैक्टली। सर इसी को बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स। हाँ, क्या होना चाहिए? एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, एक डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए, एक स्केलर मैट्रिक्स ए होना चाहिए डायगोनल और सारा मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट 1 होना चाहिए। ए डायगोनल मैट्रिसेस having diagonal elements must be 1, राइट। क्या होना चाहिए? डायगोनल एलिमेंट मस्ट भी क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो वो क्या हो जाएगा? यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स एग्जांपल। तो स्केलर मैट्रिक्स भी होगा। हाँ एग्जैक्टली, वही समझना है। समटाइम्स क्या होगा, इसलिए इस तरह से डिफिनेशन लिखा हूँ कि रिवर्स में सोच सको। और एग्जांपल एक ध्यान में रखना है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। डायगोनल मैट्रिक्स इसीलिए लिखा हूँ, स्क्वायर मैट्रिक्स तो होना ही चाहिए, मस्ट बी स्क्वायर मैट्रिक्स। जो हम लोग वर्क करते हैं जनरली क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स में ही काम करते हैं। वो एडिशन सब्ट्रैक्शन छोड़ करके जो इनवर्स निकालते हैं उसी पे वर्क कर सकते हैं, ठीक है। एडिशन सिंपली मल्टीप्लिकेशन में तुमको यूज होगा अदर देन स्क्वायर मैट्रिक्स, लेकिन जो प्रॉपर्टीज जो भी हम लोग पढ़ते हैं उसमें जनरली तुमको क्या मिलेगा? स्क्वायर मैट्रिक्स में ही काम करते हैं, राइट। इसको सिंपली किससे दिखाया जा सकता है? ये डिनोटेड बाय आई। ये n क्या होता है? ऑर्डर। यहाँ पे n किसको बोलता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अगर देखो I3 लिखा हुआ है, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स of order 3। ऑर्डर यूनिट मैट्रिक्स हैविंग ऑर्डर 3 और 3x3 बोल सकते हैं। जनरली स्क्वायर मैट्रिक्स को एक ही से 3 बोलोगे काम चल जाएगा। 5 रहेगा तो 5 I2 लिखेगा, इट मींस क्या हो जाएगा? 1 0 0 1 I1, इट मींस 1।
आई बात समझ में। और ये ध्यान रखना कि मैट्रिक्स जो होता है नंबर्स को समटाइम्स क्या होगा जेई एडवांस में इस तरह के भी ब्रैकेट यूज किए जाते हैं, इस तरह से भी एलिमेंट्स आएगा, वो यूज किया जाएगा। इवन बुकलेट में देखोगे, बुकलेट I1 मिल यूनिट जाएगा। मैट्रिक्स होगा क्या? सर, I1 यूनिट मैट्रिक्स होगा। हाँ ठीक है, ओनली वन एलिमेंट्स है ना। अब देखो ये मैट्रिक्स का डिनोट किया जाता है, इसी के अंदर एलिमेंट्स रखा जाता है दोनों तरह से, ये स्क्वायर ब्रैकेट की तरह यूज किया जाएगा और ये, तो ये ध्यान रखना। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एलिमेंट्स आ जाएंगे। राइट, यहाँ तक दिक्कत किसी को? बहुत सिंपल चीज है ना। और बाकी कंडीशंस कुछ भी दे सकते हैं इसमें, सपोज ऐसा नहीं है। अगर इसमें स्केलर मैट्रिक्स में बोला जाए, इससे बताना तो चलो अभी तो डिस्कस तो किए हैं। अगर वो a इज इक्वल टू सपोज यहाँ पे देखो a इज इक्वल टू a i j n a i j इज इक्वल टू 0 फॉर I not equal to j and a I j is equal to p for I is equal to j। अब बताओ ये किसको डिनोट करेगा? स्केलर ऐसा नहीं है, मैट्रिक्स, क्या होगा? स्केलर मैट्रिक्स। एग्जैक्टली किसको करेगा जी? स्केलर मैट्रिक्स को। अगर 2 क्रॉस 2 ही ले लो, ठीक है, n दिया है तो n का वैल्यू क्या है 2 ले लो, तो 2 लोगे तो क्या हो जाएगा, इट मींस I इज इक्वल टू j। तो इसको लिख ट्राई करना, a11 P00P। हाँ a21 a12 a22। अब देखो I इज इक्वल टू j मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। I इज इक्वल टू j तो यहाँ भी p हो जाएगा। I नॉट इक्वल टू j इट मीन्स एलिमेंट्स क्या है, 0 है, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ये फॉर्म जो है p0 0p, ठीक है। इस तरह से भी दे सकते हैं क्वेश्चंस, राइट। वो समझना है, लिखा जाता है समटाइम्स डिनोट भी किया जाएगा, डायरेक्टली लिखा हुआ रहेगा, तो वो समझना है कि कौन सा मैट्रिक्स है जो, तो यूज करने आना चाहिए। जैसे आई एन को डिनोट करेगा तो लिख देगा ए आई जे ए इज इक्वल टू, ठीक है, वेयर ए आई जे इज इक्वल टू 0 I नॉट इक्वल टू j एंड ए आई जे इज इक्वल टू 1 I इज इक्वल टू j। डिनोट करेगा कि नहीं, बोलो? यस सर। यस सर। ये सब यूज किया जाएगा, तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे एक मिनट, डायगोनल मैट्रिक्स में, हाँ सिंपली देखो, डायगोनल मैट्रिक्स, एक और पॉइंट देख लो, बाकी जो इसका प्रॉपर्टीज है वो बाद में ही बताऊंगा, अभी नहीं। डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल मैट्रिक्स को सिंपली डिनोट किया जाता है, इसका जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो यहाँ पे लिख दिया जाता है 1 1 2 2 3 3 एंड सो a n, राइट। अगर मैट्रिक्स लिखा हुआ है a इज इक्वल टू 2 0 0 0 1 0 0 0 -1, तो इसको लिख सकते हैं डायगोनल, क्या लिखा है 2 1 -1, कॉमा के साथ क्या किया जाता है, सेपरेट कर दिया जाता है, ठीक है। कॉमा के साथ साथ सेपरेट कर दिया जाता है एलिमेंट्स को, किसको, डायगोनल एलिमेंट्स को, अदर देन पता ही है कि क्या होगा, वो 0 होगा। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं ना। स्केलर मैट्रिक्स को भी लिख सकते हैं 2 2, डायगोनल एलिमेंट्स लिख करके 2 2 2 कर दिए, कोई दिक्कत नहीं ना जी समझने में। ये सब तो डिफिनीशन है ना, ये तो सिंपल चीज है, बोलो? नो सर।
सर थोड़ा ऊपर कितना लिख रहा था? ठीक है सर, नीचे कर लीजिए। अब आता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। हाँ एग्जैक्टली, कौन सा नंबर बता दिया हूँ जी, पेज पर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसमें बताओ क्या होगा, इसमें मैट्रिक्स डायगोनल को के अगर, ऊपर वाला सारा एलिमेंट 0 होगा। हाँ एग्जैक्टली, क्या लिखेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, फिर से बोलो। नहीं सर सॉरी, डायगोनल के नीचे वाला सारा एलिमेंट 0 होगा। एग्जैक्टली, एलिमेंट्स below the diagonal elements must be 0। कंडीशन क्या होना चाहिए, 0 होना ही चाहिए। एग्जांपल में देख लो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, अगर इस तरह से दिया हुआ है तो देखो डायगोनल एलिमेंट्स, देखो डायगोनल एलिमेंट्स ये है ना। एट मींस क्या होगा, ये वाले वैल्यू 0 होंगे, ये भी 0 होंगे, ये भी 0 होंगे। आई बात समझ में। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मींस डायगोनल एलिमेंट्स से जो बिलो रहेंगे वो 0 हो जाएगा, या एबव जो रहेगा वो, ऐसा कंडीशंस नहीं है, 0 बी के जगह पे भी 0 हो सकता है, सी के जगह पे 0 हो सकता है। कंडीशन क्या है कि डायगोनल एलिमेंट्स से जो बिलो रहेंगे वो मस्ट भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब इसको अगर लिखना चाहेगा इस वाले से ए आई जे, अब बताओगे तुम ही लोग कंडीशन क्या होना चाहिए, कंडीशन ऑन आई जे फॉर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या होना चाहिए जी, कंडीशन क्या होगा बताओ, ए आई सर आई जे इज ग्रेटर इक्वल टू देन 0, जे है तो आई फिर आई जे 0 ग्रेटर, होगा। यही ना। यस सर। समझ में आ गया। यस सर। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कंडीशंस लिख रहा हूँ, एलिमेंट्स लिख लो, एवं डायगोनल एलिमेंट्स, सर हाँ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में 0 नीचे है तो उसका अपर नाम क्यों है और लोअर में ऊपर होगा? अब ऐसे उसका ही लोअर नाम नाम दिया क्यों गया, है? हाँ इस तरह के नाम ही दिया गया है। नहीं, ये तो सर फिर चीटिंग है ना। बहुत सारे जगह तुमको इसी तरह से मिलेंगे, बहुत सारे जगह पे तुमको नेमिंग में कुछ और रहेगा और जस्ट उसका उल्टा कॉन्सेप्ट है। हाइपर मायोपिया और ये पढ़े हो ना इसमें, यस यस सर, यस सर। सर, है ना, कंफ्यूजन उसमें भी क्रिएट होता है। यस सर। यस हाँ सर। बहुत सारे मार्क्स जगह करता था पे एक बार 8th क्लास में। बार बार मैं भी भूल जाता था उसमें, तो वैसे ही होता है। तो इसमें बहुत कंफ्यूजन होगा अपर एंड लोअर में, तो इस तरह से उल्टा याद ही रखो। अपर एंड लोअर में इस तरह से दिमाग में रखना है कि इसमें प्रॉब्लम है, सीधा सीधी नहीं सोचना है, जस्ट उल्टा सोचना है, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम होगा। इसमें एग्जांपल अगर लिख रहा है तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है। अब इसमें कंडीशंस बताओ, लोअर ए ट्रायंगुलर आई जे मैट्रिक्स इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल डायगोनल आई एलिमेंट्स, लेस ये हो देन गया, जे। ये 0 0 0। तो अगर a इज इक्वल टू ए आई जे लिखता है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, आई कंडीशन, इक्वल्स टू 0 जे ग्रेटर देन आई।
कंडीशन हो जाएगा जे Yeah, J equals to 0, J greater than I. ये तो हो गया। और उसके बाद देखो नेक्स्ट जो है आई है ना, J. कंपेरेबल मैट्रिक्स। मैट्रिसेस, इसमें क्या होगा कि दो मैट्रिक्स को कंपेयर कर रहे हैं तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। if two matrices are कंपेरेबल मैट्रिक्स, सिंपली लिख लो क्या होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस मस्ट बी, ये देखो आपका ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कोई जरूरी नहीं है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे m क्रॉस n भी लिख सकते हैं, ये m क्रॉस n हो गया पॉसिबल। ये ध्यान में रखना, ये कोई नेसेसरी कंडीशंस नहीं है, मे और मे नॉट बी स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, कंपेरेबल मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए, कंडीशन ये होना चाहिए, एक्स्ट्रा जानना भी नहीं है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर इस तरह से एग्जांपल देता है, दो एग्जांपल दे दिया, ए बी सी डी ई एफ एंड पी क्यू आर एस टी यू, फर्स्ट में हो गया, सेकेंड में ए बी सी डी ई एफ एंड पी क्यू आर एस टी यू। बताओ दोनों में से कौन कंपेरेबल मैट्रिक्स हो गया, बोलो। वन वाला। वन वाला, एग्जैक्टली। क्यों, इसका जो है वो क्या है, 2 क्रॉस 3, इसका भी 2 क्रॉस 3, यहाँ पे 2 क्रॉस 3 और ये हो गया 3 क्रॉस 2, तो ऑर्डर क्या हो गया, चेंज हो गया। ऑर्डर क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। तो ये ध्यान रखना, ये क्या हो गया, कंपेरेबल मैट्रिक्स। तो एडिंग और एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो यूज किया जाता है वो किस में यूज किया जाता है, कंपेरेबल मैट्रिक्स में। अगर कंपेरेबल नहीं है तो ऐड नहीं कर सकते, ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं दो मैट्रिसेस को। और कभी भी मैट्रिसेस एक सिंगल आउटपुट नहीं देता है, डिटरमिनेंट क्या देता है, एक सिंगल नंबर को डिनोट करता है, ये भी ध्यान में रखना है, राइट। एग्जाम्पल में लिख लो एक क्वेश्चन, फाइंड थीटा so that a is equal to b, where a का जो वैल्यू है sin थीटा माइनस 1/√2 cos थीटा 1/√2 cos थीटा tan थीटा b is equal to 1/√2 cos थीटा sin थीटा cos थीटा माइनस 1। बताओ क्या वैल्यू होगा, और ये ध्यान रखना ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम होना चाहिए। हाँ, अगर कंडीशंस दो मैट्रिक्स को इक्वल कर रहा है, ये ध्यान, एक मिनट, अगर ए बी सी डी इज इक्वल टू, ओके बना सकते हो डायरेक्टली ऐसे, पी क्यू आर एस,
तो रिस्पेक्टिव देखो इधर ले जाओगे तो नल मैट्रिक्स बन जाएगा राइट साइड में, मैट्रिक्स है लेफ्ट साइड में डिनोट करेगा मैट्रिक्स को, तो राइट साइड में भी क्या होना चाहिए, मैट्रिक्स को ही डिनोट करना चाहिए, तो वहां 0 दिखेगा, लेकिन वो सेम ऑर्डर का क्या हो जाएगा, नल मैट्रिक्स हो जाएगा, ये ध्यान में रखना। तो साइमल्टेनियसली सारे को सेटिस्फाई करना चाहिए, A इज इक्वल टू सी होना चाहिए, A इज इक्वल टू P होना चाहिए, C इज इक्वल टू P होना चाहिए, B इज इक्वल टू R होना चाहिए, D इज इक्वल टू S होना चाहिए साइमल्टेनियसली, ऐसा नहीं E is equal to Q. A इज इक्वल टू P, C इज इक्वल टू Q, D इज इक्वल टू R, D इज इक्वल टू S, ठीक है। और समझ में आ गया ना, साइमल्टेनियसली अगर लिख रहे हैं तो क्या होना चाहिए, साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करना चाहिए। तो बताओ क्या आया थीटा का वैल्यू, हेलो, सर 0 से 2 पाई के बीच में 3 पाई बाय 4 होगा। एक ही वैल्यू बताओ, सर 3 एक पाई ही बाय 4। वैल्यू आंसर में थीटा इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4, ये है पक्का। यस सर, माइनस पाई बाय 4 आ रहेगा ही ना होगा। अच्छा माइनस पाई बाई 4 आ रहा है, 3 पाई बाई 4 बताओ। ठीक है, कंपेयर कर लियो ना साइन थीटा को 1/√2 से, साइन थीटा 1/√2 हो जाएगा, कॉस थीटा -1/√2 हो जाएगा, tan थीटा -1 हो जाएगा। ओके ठीक है, साइन थीटा 1/√2 मीन्स सेकेंड क्वाड्र में या फर्स्ट क्वाड्र में, यही ना जी, तो सेकेंड क्वाड्र में तो है, चलो सही होगा। cos थीटा इज इक्वल टू -1/√2 एंड tan थीटा इज इक्वल टू -1, सही है, ठीक है। सर जनरल सॉल्यूशन ये होगा ना 2 and 5 plus 3 पाई बाय 4। हाँ जनरल सॉल्यूशन में क्या करोगे, इसमें 2 साइन पाई थीटा ऐड है, करते चले जाएंगे। हाँ 2 पाई ऐड कर दो, 3 पाई बाई 4 में 2 पाई ऐड करो ना, वो क्या आ जाएगा, जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। या किसी एक को पकड़ो, tan थीटा वाले -1 है ना, तो -1 होना सर चाहिए। तीनों ट्रू होना चाहिए ना। ओके -1 साइमल्टेनियसली, फोर्थ तो क्वाड्रेंट जनरल रहता है। सॉल्यूशन थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस 3 पाई बाई 4 लिख सकते हो ना, 2n पाई ऐड करेंगे तो वही वैल्यू आएगी, 3 पाई बाई फिक्स हो गया, 2 पाई 4 पाई 6 पाई इस तरह से ऐड करते चल जाओ, ये भी एक जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। हो सकता है कि इसको चेंज करके भी लिख सकता है, ऐसा नहीं है। हाँ बताओ कोई दिक्कत, नो सर। हो गया ना, 2n पाई ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा। सर वो ऊपर कॉरेस्पॉन्डिंग वाला क्या दिखा रहे थे, एक बार दिखाइए ना नोट में। हाँ नोट में दिखाएं कि साइमल्टेनियसली क्या होना चाहिए, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना सर ये चाहिए। मॉड है। कहाँ पे, ये नहीं नहीं मॉड नहीं है, अलग अलग कर दिए हम, ठीक है। सेटिस्फाई करना चाहिए, सारे जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो सेम होना चाहिए साइमल्टेनियसली, ऐसा नहीं कि एक सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ जैसे एग्जांपल इसीलिए बता दिया हूँ कि एक के लिए नहीं लिखना है, साइमल्टेनियसली जो सॉल्यूशन दे रहा है थीटा का वैल्यू वही आंसर में लिखना है, आई बात समझ में, साइमल्टेनियसली जो आएगा वही वैल्यू लिखना है, राइट। हो गया आदित्य, यस सर। क्वेश्चन लिखो, f x plus 3 z plus 4 2y minus 7 minus 6 a minus 1 0 b minus 3 minus 21 0 is equal to So 0 6 क्या हुआ 3y minus 2, transpose a matrix. अभी नहीं बताया हूँ, अभी देखो ना -3 बताऊंगा बाद में, पढ़ चुके हो क्या, बोल कब रहे पढ़ा हैं। था, 2b plus 4
-21 0, तो यहाँ से x y z a b c वैल्यू फाइंड करो। फाइंड x y z a b एंड c, क्या होगा? -2 सिंपल है ना? x इज इक्वल टू हाउ मच? ए x इज इक्वल टू -3 आएगा, Z goes to 2, z इज इक्वल टू 2, Y goes to -5, y इज इक्वल टू -5, -5. A goes ओके, to -2, a इज इक्वल टू -2. -2, B goes to b इज इक्वल टू -7, c इज इक्वल टू -1. -1, ठीक है। चलो, यहाँ तो किसी को दिक्कत नहीं है। अब देखो मल्टीप्लिकेशन अगर किसी मैट्रिक्स में, सपोज ध्यान देना, a इज इक्वल टू, एग्जाम्पल से बता रहा हूँ, समझ, p q r s है, ये क्या है? s लिख देता हूँ, इसे 5 समझ लीजिए, s है। अगर 3a लिख रहे हैं, स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 3 इंटू क्या हो जाएगा? p q r s। अब इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ? 3p 3q। डिटरमिनेंट में क्या होता है? किसी पर्टिकुलर रो या किसी पर्टिकुलर कॉलम में मल्टीप्लाई किया जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3r 3s। समझ में आ गया? मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एक एलिमेंट्स क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे? जो स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे उससे। आई बात समझ में? कि रिटन में लिख दूं लैंग्वेज में, ये समझ में आ जाएगा इतना से? हेलो, आ जाएगा सर, ऐसे समझ आ जाएगा ना? चलो, ये ध्यान में रखना, ये लिख लो नोट में। If a is a scalar matrix, ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स और स्पेशल केसेस चल जाएगा, ठीक है। लैंग्वेज में नहीं ना लिखा हूँ, ये लिख दूँ? हेलो, सर, समझ जाएंगे। समझ जाओगे ना? अब इसमें बताए थे, इसमें भी लैंग्वेज में नहीं लिखा हूँ। कहाँ पे? जब कंपेरेबल मैट्रिक्स होगा तब ओनली इसके केस में एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। मैट्रिक्स आर कंपेरेबल देन ओनली if matrices having same order, then only addition and subtraction are possible। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? ओके, देन ये फाइंड करो, क्वेश्चन एक लिख लो। a इज इक्वल टू 8 4 3 0 -2 6 and b is equal to 2 4 -5 -2 2 1, then find the matrix X such that
2a plus 3x is equal to 5b. सर ए का जो राइट बॉटम कॉर्नर मैट्रिक्स का जो है उसमें 6 लिखा है कि 0? 6 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, एक मिनट, 2 है, फाइंड करो क्या होगा। बन जाएगा। Yes, sir. -14/3 -2/3 ऊपर वाले में। -14/3 -2/3 नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। नहीं है सर। नहीं, आंसर है। अच्छा 5 गलती हो गया सर। 843 0 -2 6 2 4 -5 -2 2 1। तो आंसर देखो ट्राई करके क्या आएगा। फाइंड क्या करना है, -2 x -10/3 फर्स्ट रो में, सेकंड रो में 4 14/3 या थर्ड रो में -2 -10/3 फिर 4 14/3 -31/3 -7/3। Yes, sir. Same आ रहा है। से हमारा ये आंसर होगा, बन जाएगा ना। x इज इक्वल टू क्या लिखोगे, x इज इक्वल टू 5b -2a डिवाइडेड बाई 1/3, राइट। बन जाएगा। b का वैल्यू रखो, हर एक एलिमेंट को 5 से मल्टीप्लाई कर लो, a का वैल्यू रखो, हर एक एलिमेंट को क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई कर लो, देन सिंप्लीफाई करो और 3 से डिवाइड कर दो, हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। यस सर। आएगा तो नेक्स्ट बनाओ। a इज इक्वल टू सिंपल 2 -1 3 5, b इज इक्वल टू -1 1 0 2, find x, find x if a plus 2b plus x is equal to 0। 0 मीन्स ये क्या हो गया, नल मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर का। सेम, ये समझना, 0 नहीं है वो, बेसिकली बोल्ड लेटर में लिखा हुआ रहेगा, जनरली रिटन इन बोल्ड लेटर। नल मैट्रिक्स को बोल्ड लेटर से भी डिनोट किया जाता है। सर 0 -1 -3 -9। आ गया, बताओ क्या होगा। 0 -1 -3 -9। -9 यही आया। यस सर। ओके गुड। नेक्स्ट वन सब बन जा रहा है ना। ओके ये ध्यान दो, 2x का तो बन जाएगा, क्यों प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मॉडुलस ऑफ x 5 2 मॉडुलस ऑफ y -2 is equal to less than 3
5 2 <4 अगर इस तरह से लिखा हुआ है, बताओ। लेस देन 3 मीन्स सारे नंबर्स 3 से स्मॉलर वाले हो जाएंगे, रियल नंबर। सिंपल है ना? तो ऐसे लेस देन 3 लेस देन 4 लिख सकते हैं मैट्रिक्स के अंदर। हाँ, वो पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं क्या क्या नंबर्स हो जाएगा। लेस देन 3 लिखा तो इट मीन्स यहाँ पे 0 0 रख के भी एक मैट्रिक्स बना सकते हो, X 0 1 minus रख के मैट्रिक्स बना। एक कंडीशन प्रोवाइड किया गया है, ऐसे तो जनरली दिखेगा नहीं। वो एक्स का वैल्यू x3 और -3 के बीच में और y 6 और ये -4 के बीच में। फाइनाइट पॉसिबिलिटी हो जाएंगे। ठीक है, मॉडुलस ऑफ एक्स दिया हुआ है ये बुक्स में, तो होता ही होगा। ठीक है, तभी दिया हुआ है क्वेश्चन। -3 लेस देन एक्स लेस देन 3 फिर साइमल्टेनियसली y ये more than y -4 less than 6। यहाँ पे क्या हो जाएगा, y -2 -4 से 4 के बीच में, तो क्या हो जाएगा -2 से 6 के बीच में, यही ना जी? यस सर। दिया हुआ है तो क्वेश्चन तो हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद ये ध्यान दो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स इसके बाद बता देता हूँ। देखो इसमें क्या होता है, ध्यान दो, रो टू कॉलम ओनली मल्टीप्लाई करते हैं। अब किस तरह से करेंगे वो देख लो। रो टू कॉलम, सपोज ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, और इसमें कंडीशंस भी होते हैं कि सपोज ए है एम क्रॉस एन का, और बी मैट्रिक्स है एन क्रॉस पी का। तो देखो क्या होना चाहिए, दो मैट्रिक्स को क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो कंडीशन है, ये ध्यान रखना ऑलवेज, कंडीशन में ओनली रो टू कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं। वो बताऊंगा, एग्जांपल बहुत सिंपल है। इसमें देखो कि जो इसका सेकंड का कॉलम्स है वो फर्स्ट वाले का रो के क्या होना चाहिए, मस्ट भी इक्वल होना चाहिए, ये कंडीशन होता है। तो सेकंड जो सी मैट्रिक्स देगा वो एम क्रॉस पी का देगा। बात समझ में आ रहा है टाइप, ये जो बताया हूँ उससे। दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए एंड बी क्या है, दो डिफरेंट मैट्रिक्स है। फर्स्ट का जो है वो एम क्रॉस एन ऑर्डर का है, और सेकंड है जो एन क्रॉस पी का है। मींस फर्स्ट वाले का नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू सेकंड वाले, फर्स्ट वाले का कॉलम्स इज इक्वल टू जो सेकंड आएगा मैट्रिक्स उसके रो के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ये कंडीशन होता है। क्लियर है ना कॉन्सेप्ट में? जो फाइनली जो मल्टीप्लाई करके बनेगा उसका जो ऑर्डर होगा वो एम क्रॉस पी हो जाएगा, फर्स्ट वाले के रो और लास्ट वाले के कॉलम के इक्वल हो जाएंगे। आई बात समझ में? क्लियर है? हेलो यस सर। आदित्य? हाँ, तो देखो ये कंडीशन होता है कि ये होना चाहिए। मीन्स नंबर ऑफ रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स A is नंबर equal ऑफ to कॉलम। number of number of column of first matrix is equal to number of row of second matrix B, जहाँ पे मल्टीप्लीकेशन जो किए गए हैं A इंटू बी, ये फर्स्ट मैट्रिक्स हो गया। एक मिनट बाद वेट करना।
डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट मैट्रिक्स हो गया, फर्स्ट में लिखे हैं इसलिए, ये सेकंड मैट्रिक्स हो गया। समझने के लिए बस जो फाइनल होगा वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाले का ऑर्डर जो होगा वो एम क्रॉस पी हो जाएगा। यहां से ध्यान में रखना है बस, कभी भी दिक्कत नहीं होगा। अब देखो कैसे मल्टीप्लिकेशन करना है वो यहाँ पे बता देता हूँ। सपोज एक ले लिए 3x2 का ए मैट्रिक्स, ठीक है। सेकंड इस तरह से लिख लो, ए आई जे 3x2 का लिखे हैं, ये बी आई जे, ये क्या लेना पड़ेगा 2x2 का ले लिया। तो फाइनली ये दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा उसका जो बनेगा सी आई जे, बताओ क्या होगा उसका ऑर्डर, 3x2 होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। अब देखो ए बी सी डी ई एफ, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2x2 का, तो P Q R S हो जाएगा। ये 3x2 है और ये 2x2 है। देखो ये दोनों वैल्यू क्या है, सेम है। तो मल्टीप्लाई जो होगा वो ध्यान देना, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं, क्या बताए हैं, रो इनटू कॉलम। तो देखो फर्स्ट वाले रो को मल्टीप्लाई करेंगे इसके कॉलम वाले से, और क्या करेंगे, ऐड करते जाएंगे। तो Q इंटू, ओके ए है ना, सॉरी, ए इंटू पी, ए इंटू पी प्लस बी इंटू आर। ओके, ये फर्स्ट एलिमेंट आया। जो फर्स्ट वाले आएंगे एलिमेंट्स उसको क्या करेंगे, फर्स्ट रो को इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट्स देगा। देन अगर फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेकंड रो से तो क्या देगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट्स देगा। यहाँ पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, ए अगर इसको मल्टीप्लाई इससे करते हैं तो ये यहाँ पे आएगा ए इंटू क्यू प्लस बी इंटू एस, ठीक है। अब देखो फर्स्ट वाले को सेकंड वाले को फर्स्ट कॉलम से कर रहे हैं, तो ये देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ, ट्राई करना समझने का, नहीं तो एग्जांपल से, एक दो एग्जांपल से। ये रो 1 इंटू, बोलो ओके, रो 2 इंटू कॉलम 1, रो 3 इंटू कॉलम 1, यहाँ पे देखो रो 2 इंटू कॉलम 2, रो 3 इंटू कॉलम 2। आ रही है बात समझ में या नहीं? जैसे रो 2 इंटू कॉलम 1 जो लिखेंगे एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, रो 2 को तो C इंटू पी प्लस डी इंटू आर, C इंटू पी प्लस डी इंटू आर। अगर देखो R3 इंटू C2 लिख रहे हैं तो देखो क्या आ जाएगा, R3, ये R3 हो गया, R2 हो गया, R1 हो गया। R3 लिखेंगे और कॉलम 2 वाले एलिमेंट से, रेस्पेक्टिव एलिमेंट से करना है, ठीक है। तो E इंटू क्यू प्लस F इंटू एस। समझने में परेशानी है या समझ में आ रहा है? ये सब तो बोलो एटलीस्ट, आ रहा है ना। अब देखो सपोज R2C2 को लिखेंगे तो R2C2 मीन्स देखो एलिमेंट्स है, इसमें जो जाएगा रो 2 वाले एलिमेंट्स को करना मल्टीप्लाई कॉलम 2 से, तो CQ इंटू DS, यही ना। अब देखो एक मल्टीप्लिकेशन करके देख लो, सिंपल, हमेशा ऐसे ही करना है क्वेश्चन में, एग्जांपल में देख लो। आदित्य समझ में आ रहा था? यस सर। ओके, 2 3 0 1, ये मल्टीप्लाई करना है 1 -1 1 0 से, ये 2 0 कर लो। देखो ये 2x2 का है
और ये भी 2x2 का है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दोनों वैल्यू फर्स्ट का कॉलम सेकंड का रो पॉसिबल है, तो इसमें मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। बताओ क्या आएगा। दिस इज इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन के साथ बताना। यहाँ पे देखो, अगर नहीं ध्यान में आ रहा है तो दिस इज इक्वल टू, अगर यहाँ लिखना चाहोगे तो रो 1 कॉलम 1, रो 2 कॉलम 1, रो 1 कॉलम 2, रो 2 कॉलम 2, इस तरह से एलिमेंट्स लिख लोगे, इसी तरह से जाएगा। अब बताओ 8 minus 2 2 minus 1 8 minus 2, अच्छा Yes, sir. फाइनली और वैल्यू बोल minus रहा है 2. ना। ओके Yes, sir. 8 minus 2 नीचे 2 1 2 minus 1 सबका आ गया। yes यस ओके चलो बात करते हैं। चलो एक ए बी का फाइंड करके बताना कितना टाइम हो गया है। अभी है ना टाइम जी 6 मिनट। ओके अच्छा, क्वेश्चन में एक लिख लो। ए इज इक्वल टू 1 0 माइनस 1 0 माइनस 1 1। थोड़ा स्लो है सिस्टम के कारण। अंकुर सर थोड़ा आते थे तो बहुत फास्ट बताते थे, नहीं हाँ प्रूव दैट ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस आई 2 इज इक्वल टू 0। देखो तो बन जाएगा ए स्क्वायर मीन्स क्या लिखेंगे इसको, a इंटू ए लिखेंगे। बताओ तो देखो 1 दिया जाता तब भी हम लोग उसको I2 ही मान लेंगे ना, I2 के जगह 1 दिया जाता तो I2 मीन्स क्या होगा बताओ, बता दिए ना 1 0 0 Yes, 1, sir. ये I2 हो गया। सर मैं ठीक है बोल रहा हूँ अगर I3 मीन्स, करना है हम लोग को a हाँ बोलो। प्लस 2a प्लस 1 इक्वल टू 0, तो हम लोग 1 की जगह I2 मान लेते हैं ना। हाँ 1 के जगह पे क्या क्या बोला, फिर से बोलो। तो अगर लिखा हुआ a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 इक्वल टू 0, 2a प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ऐसा तो हम लोग 1 की जगह I2 मान लेते हैं ना। 1 कभी होगा ही नहीं। ये मैट्रिसेस अगर है तो इसको मैट्रिक्स लिखना पड़ेगा, आई लिखना पड़ेगा। आई सिंपली अगर लिखता है तो I2 ही लेना है, क्योंकि ये 2 ऑर्डर का है, ये भी नल मैट्रिक्स 2 ऑर्डर का बनेगा। ठीक है, ये भी 2 ऑर्डर का है तो ये भी 2 ऑर्डर का। कभी भी 1 नहीं लिखा हुआ रहेगा, आई लिखा हुआ रहेगा। अगर 1 लिखा हुआ है इट मीन्स वो गलत दिया हुआ है, उसको आई लिख लो। जैसे क्वेश्चन हाँ इट आपको मीन्स ये भेज आई है। ओके यूनिट मैट्रिक्स है, 1 नहीं होना चाहिए वहां पे। अच्छा इसका वैल्यू फाइंड करो, प्रूफ करो, आ रहा है। वो वेक्टर के तरह है कि ए वेक्टर, जैसे ए वेक्टर प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो ये स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, कभी कंपेयर कर सकते हैं नहीं ना, तो वहां पे नंबर नहीं देगा, मैट्रिक्स मैट्रिक्स के फॉर्म नहीं रहेगी ऑलवेज। इसको बताओ आ रहा है कि नहीं। नल मैट्रिक्स आना चाहिए, 0 मीन्स नल मैट्रिक्स। सर हो गया प्रूफ सर। हो गया ना, बन गया सबसे। यस यस सर हो गया। ओके देन अगर a इज इक्वल टू, फाइंड करके बताना है 1 2 2 2 1 2 2 2 1, देन फाइंड करना है a स्क्वायर। फाइंड a स्क्वायर। और ये हमेशा बोल्ड लेटर में दिया हुआ रहेगा। नल मैट्रिक्स को
बोल्ड लेटर ओ से डिनोट किया जाता है, या जीरो उसको बोल सकते हो। जनरली क्या होता है, ओ होता है नल मैट्रिक्स में, बोल्ड लेटर में जीरो दे दोगे, क्या आएगा बताओ। ए स्क्वायर इज इक्वल टू, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। इसका कुछ प्रॉपर्टीज बता देंगे मल्टीप्लिकेशन का, देन ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बताएंगे, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बताएंगे, ठीक है। देन उसका कुछ प्रॉपर्टीज बता देंगे, उसके बाद डिटरमिनेंट्स थोड़ा स्टार्ट करेंगे। बोलो ए स्क्वायर क्या आएगा, बन जाएगा ना। सर 988898889। 9 8 इस तरह से रो में बोल रहा, रो वाइज। सर रो वाइज नहीं, हाँ सर ये रो वाइज बोल रहा है, रो वाइज। 9 8 8 7 यहाँ पे 898 889। ठीक है, आया है सबका, आया है या नहीं, चेक कर लेना। सर मेरा 7 आ गया। हाँ चेक करो फिर से। if a is equal to 1 3 4 2 minus 2 2 3 1 1, then so that yeah इसमें ओके सो डेट ही लिख लो। Then find the value of lambda so that a cube minus 23a plus lambda I is equal to 0। ठीक है, निकल जाएगा, एक क्यूब तक जाना है, हो जाएगा। लैम्डा का वैल्यू देखना -40 आएगा। बस क्वेश्चंस क्या किए हैं कि उसमें सो डेट करना था, तो लैम्डा का वैल्यू वहां पे -40 के जगह पे क्या किए हैं, लैम्डा पुट क्या दिए हैं, लैम्डा का वैल्यू पूछ। तो क्वेश्चंस में ऐसे भी पूछ सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस ऐसे फ्रेम करके पूछा जा सकता है, राइट। तो ये फाइंड करना है, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में बताएंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कुछ मल्टीप्लिकेशन का भी प्रॉपर्टीज बताना है, देन डिटरमिनेंट शुरू करेंगे, राइट। ठीक है, कुछ पूछना है, इसका बुकलेट मिल जाएगा तुम लोगों को, बना हुआ बुकलेट है, सिर्फ उसका आंसर रेडी नहीं है, वो जो चेंज किया हूँ उसका, इसीलिए लेट हो रहा है। ठीक है, बोलो, पूछना है तो पूछो। थैंक यू सर। हो गया। अच्छा, क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चंस लिखेगा। ओके सर। क्वेश्चंस में if a is equal to 1 3 5 2 minus 4 6 and b is equal to 4 5 6 7 minus 8 2, प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। सर ये सब होमवर्क दे रहे हैं। हाँ, a b equal to b also नहीं होता है। find
नहीं होता है। कम्यूटेटिव नहीं होता है। हाँ, प्रॉपर्टीज अभी तो बताया नहीं, ए बी एंड बी ए, तो वो अभी बताया नहीं हूं ना, तो क्या करना है, फाइंड Associative करके बताना है। क्या एसोसिएटिव होता है, नहीं। तो ये क्वेश्चन एक रहा, सर वो बी तो प्रॉपर्टीज। हो ही नहीं पाएगा कैलकुलेट। हाँ नहीं, ऑर्डर ही चेंज कर जाएगा ना, वो तो ऑर्डर से ही है, अभी फाइंड करके ही नहीं बताना है। देखो इसका अगर ऑर्डर इसका देखोगे क्या है, 3x2 है, इसका 2 3 है, तो इसको फाइंड करोगे तो क्या आ जाएगा, सर हमको लगा 5682 है। कहाँ पे बदमाश, नहीं नहीं ऐसे मत समझो। हो गया 5 6 8 2, लेकिन ये माइनस में, ठीक है। तो 3x2 अगर जस्ट क्या करोगे, बी ए फाइंड करोगे, समझा, तो बी ए के केस में ये क्या हो जाएगा, नहीं होगा ना, बी ए क्या एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट करेगा बी ए, फाइंड कर लेना है, ये भी फाइंड कर लेना है, बी ए एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, 3x क्या हो जाएगा, वो 2x3 हो जाएगा, और ये 3x2 है, Yes, तो sir. देखो ये 2x2 में हो जाएगा और ये 3x3 में चला जाएगा, तो कभी इक्वल होगा क्या, इसलिए ए बी विल बी नॉट इक्वल टू बी ए, वो तो ऐसे ही दिख रहा है, देन ए बी फाइंड करना, बी ए प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, है ना, इस तरह से चेक कर सकते हो, वैल्यू बिना फाइंड किए हुए, ट्राई करना, नेक्स्ट क्लास में बाकी देंगे, एक और नहीं, ठीक है, इतना ही रहने दो, क्वेश्चन से एक और लिख लो, दो क्वेश्चन दिए ना। a इज इक्वल टू 0 माइनस tan अल्फा बाई 2, हाँ 2 क्वेश्चन अभी तक हुआ है, अल्फा बाई 2 0, ये थर्ड वन है, so that I plus a is equal to I minus a into cos alpha minus sin alpha cos, जहाँ राइटिंग में प्रॉब्लम होगा बता देना, क्योंकि मेरा बहुत गंदा राइटिंग है, ठीक है। चलो 3 क्वेश्चन होमवर्क में रहा प्रैक्टिस के लिए, बाकी तुमको रैंक बूस्टर का कुछ क्वेश्चंस करवाते जाएंगे, रेजोनेंस का हो गया जी, तो इंड करूं, सर थोड़ा नीचे कर दीजिए ना। बहुत बदमाश हो तुम लोग, कलाकारी तो अपना दिखाते ही रहते हो। हो गया, ओके सर। चलो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। Thank you. Thank you. थैंक यू सर। थैंक यू सर।